नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी क्लास में आपका फिर स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल आपको पता है किसी भी प्लांट या एनिमल की बेसिक यूनिट होती है। और सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस। क्योंकि आप देखते हैं कि एनिमल और प्लांट्स में बहुत सारे डिफरेंस हैं और उन डिफरेंसेस की बेसिक यूनिट जो होती है, क्योंकि डिफरेंस चालू कहाँ से होता है, वो सेल से होता है। जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह खड़े रहते हैं यानी सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी मोटाई लाइफ जीते हैं यानी मूवमेंट करके जीते हैं। और सारी दुनिया भर के जितने भी अंतर हैं उनके जो बेसिक कहाँ से शुरुआत होती है वो होती है उनकी सेल से। क्योंकि सेल से ही पूरी बॉडी, प्लांट हो या एनिमल, सबकी बॉडी बनी रहती है। और जब डिफरेंस की शुरुआत होती है तो डिफरेंस की शुरुआत इनकी सेल से होती है। तो सबसे पहले आज हम इनकी सेल्स की जो डिफरेंसेस हैं वो पॉइंट आउट करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर डिफरेंसेस आता है सेल वॉल का। आपने देखा है कि प्लांट सेल जो है वो प्लांट्स होते हैं जो रिजिड होते हैं और वो मैकेनिकल, उनको सपोर्ट चाहिए होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। वुड हम उनकी यूज़ करते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट है वो प्लांट आते कहाँ से, इस तरह की स्ट्रेंथ उसमें आती कहाँ से है? तो इस तरह की स्ट्रेंथ उसमें आती है प्लांट सेल की सेल वॉल से। सेल वॉल क्या चीज़ होती है? सेल वॉल इज ए मेड अप ऑफ सेलुलोज। और सेलुलोज के अलावा कुछ पार्ट्स में ये फिर पेक्टिन और लिग्निन की भी बनाई जाती है। पेक्टिन और लिग्निन ये बहुत हार्ड हो जाती है और इसी को हम वुड के रूप में यूज़ करते हैं। तो इस तरह ये प्रोटेक्टिव लेयर, क्योंकि इनको कई चीज़ों से खतरा है, अपना प्रोटेक्शन या इन पर कोई भी कंकाल या कुछ इस तरह का होता नहीं है, तो यही इनकी प्रोटेक्शन है, यही इनका मैकेनिकल सपोर्ट है। तो इसलिए सेलुलोज क्या है? सेलुलोज और लिग्निन और पेक्टिन ये तीनों ही जो ग्लूकोज या उस जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हीं के पॉलीसैकेराइड्स हैं, इन्हीं से बने होते हैं। और एनिमल सेल के अंदर आपको पता है कि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, डबल सेल मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर्ड होती है। तो डबल लेयर्ड इसके अंदर भी पाई जाती है, डबल लेयर्ड इसके अंदर भी पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर सेल वॉल का एक्स्ट्रा कवर होता है। तो बेसिक जो इसको एक शेप देता है, जैसा कि हमारा अगला पॉइंट है शेप एंड साइज। तो इसी सेल वॉल के कारण इसकी एक नेचुरल, एक डिस्टिंक्ट शेप होती है, जो कि लगभग क्वाड्रिलेटरल या फिर रेक्टेंगुलर या इस तरह के रेगुलर शेप्स में पाई जाती है। जबकि एनिमल सेल के लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं है, ये इरेगुलर शेप्स में पाई जाती हैं। जैसा कि आपने देखा है कि ब्लड सेल्स हैं जो बिल्कुल राउंड होती हैं, परफेक्ट। एपिथेलियल सेल्स जबकि स्क्वैमर या इस तरह की होती हैं, स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर टाइप की। न्यूरॉन्स आपको पता है कि कैसे होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन सेल्स होती हैं। फिर आपको पता है कि बोन सेल्स कैसी होती हैं, तो बोन सेल्स होती हैं। तो इस तरह के अलग अलग शेप एंड साइज में पाई जाती हैं। जबकि और एनिमल सेल होती हैं वो छोटी होती हैं बेसिकली साइज में। आप कुछ बड़े एनिमल्स जैसे एलिफेंट या व्हेल, उनके सेल्स को छोड़ दीजिए, हो सकता है उनके अंदर जो न्यूरॉन्स या मसल सेल हों काफ़ी बड़ी हों। इनके अलावा जो प्लांट सेल में आप यू कांट इवन इमेजिन कि कितनी बड़ी बड़ी उसमें जाइलम और फ्लोएम की जो कंपेनियन सेल्स और जो ट्रिकाइड्स हैं उनकी लेंथ कितनी हो सकती है। क्योंकि इट मे बी ऑन 10 meters, मीन्स दे कैन लेंथ इन 10 meters ऑल्सो। सो देर इज अ वेरी वास्ट डिफरेंस इन साइज। एनिमल सेल्स आर कंपेरेबली वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती हैं, बहुत ही डेलिकेट होती हैं एनिमल सेल्स। तो हमने दो डिफरेंसेस कवर कर लिए शेप एंड साइज में। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस आता है वैक्यूल्स का। तो प्लांट सेल में आप देख सकते हैं कि इसका 90% जो एरिया है वो कवर्ड होता है वैक्यूल्स के द्वारा। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल प्लांट का सब कुछ है। वैक्यूल प्लांट का सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैक्यूल प्लांट का एक्सक्रेटरी सिस्टम है, वैक्यूल प्लांट का फूड स्टोरेज यानी डाइजेस्टिव, सब कुछ है प्लांट का। यानी प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के अलावा प्लांट में जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो है वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर उसका जो एक्सक्रेटरा है, वो जो गैस एक्सचेंज है वो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट गैस एक्सचेंज यहाँ से पॉसिबल नहीं है, तो सब कुछ यहाँ पर रखा रहता है। जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ बना गई है ना, जो आपका फूड स्टोरेज है, सब कुछ वैक्यूल्स है इसका इम्पोर्टेंट। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर अगर पाई जाती हैं तो कोई बहुत ही मामूली, किसी हो सकता है जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनके अंदर छोटी छोटी वैक्यूल्स हों, जैसे अमीबा में ऑफ कोर्स होती हैं। अदरवाइज जो हायर एनिमल्स होते हैं
उनमें कोई वैक्यूल्स नहीं पाई जाती। अमीबा यानी प्रोटोजोन्स में वैक्यूल्स पाई जाती हैं। प्रोटोजोन्स आर हैविंग वैक्यूल्स। इसके अलावा कहीं भी वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं। तो वैक्यूल्स का मैंने आपको फंक्शन बता दिया है और इनका मेन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये बता दिया है। नाउ नेक्स्ट कम इज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स का क्या रोल है? सेंट्रियोल्स आर यूज्ड इन दिस डिवीजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर जो स्पिंडल बनता है, सेल डिवीजन के अंदर जो स्पिंडल बनता है, तो उसके अंदर जो आपको ये इस तरह के स्पिंडल्स बनता है, तो जहाँ पर क्रोमोसोम्स आते जाते हैं, मतलब इस तरह पुल होते हैं, और तो ये सब काम होता है सेंट्रियोल्स का। दो इस तरह के वो बना लेते हैं, इस तरह आपको याद होगा मेटाफेजिक प्लेट पे यहाँ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये सब काम सेंट्रियोल्स का होता है। ये सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में तो पाए जाते हैं, बट प्लांट सेल में ये एब्सेंट रहते हैं। यहाँ ये रहते हैं एब्सेंट रहते हैं। तो इनकी जगह कौन काम करता है? इनकी जगह माइक्रोट्यूब्यूल्स काम करते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट, हम उनको शॉर्ट में MOTC बोल देते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रांसमिटिंग सेंटर्स। तो MOTC बोल देते हैं उनको। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स इसमें स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। किसमें? प्लांट सेल्स में। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये टोटली एब्सेंट रहते हैं प्लांट सेल में। नेक्स्ट हम आते हैं लाइसोसोम्स पर। लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इसके लिए, एनिमल सेल के लिए, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर जितनी भी अगर डिजीज या कुछ इस तरह के बैक्टीरिया या फिर अनवांटेड चीज़ बन चुकी हैं, तो उनको सेल कैसे डाइजेस्ट करेगी या सेल कैसे उनको उससे छुटकारा पाएगी, ये पाया जाता है लाइसोसोम से। तो लाइसोसोम इज ए मेन मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट organelle in animal cell, but in plant cell it is totally absent, because तो lysosome who is working instead of the lysosome in plant cell, कौन काम करता है उसकी जगह? उसकी जगह भी काम करता है वैक्यूल। all other things are done by vacuoles। तो लाइसोसोम्स के अलावा एक और छोटा सा डिफरेंस मैं यही बता देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रेंथ होती है एनिमल्स में वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एनिमल्स को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट पर आप टाइम आप बोल दीजिए कि पर सेकेंड या पर डे या पर मिनट पर टाइम यूनिट एनर्जी रिक्वायरमेंट इज़ मोर देन प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स को कहीं भी मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट को कभी भी आप जैसे सपोज आप एक हिरन है, हिरन के ऊपर पीछे शेर पड़ा है, तो दोनों को ही कितनी एनर्जी चाहिए आगे पीछे भागने के लिए? प्लांट को ऐसी कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए प्लांट के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स में होते हैं वो बहुत ही स्कैटर्ड होते हैं और बहुत ही कम होते हैं। इंस्टेड ऑफ इन एनिमल सेल दे आर मोर अबंडेंट, बिकॉज द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ दीज सेल्स इज मोर कंपेयर टू द प्लांट सेल्स। तो आपको ये बता दिया है मैंने कि जो माइटोकॉन्ड्रियन है ये इसमें ज़्यादा होते हैं एनिमल सेल्स में। नेक्स्ट इज अवर स्टोरेज पार्ट। स्टोरेज में अब आप देखिए कि जैसे प्लांट है और एनिमल्स हैं, दोनों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स हर सेल को चाहिए, हर प्लांट बॉडी को भी चाहिए और इन दोनों को चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो ग्लूकोज है वो एनिमल सेल के अंदर यानी एनिमल्स में जो स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और वही ग्लूकोज जो प्लांट सेल में है वो स्टार्च के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च में दो भाग होते हैं, एमाइलेज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च के दो हिस्से होते हैं। तो स्टार्च के रूप में इनका होता है, इनका ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे लिपिड्स। तो प्लांट्स तो आपको पता है कोई भी फूड इंटेक करते नहीं है, अपना फोटोसिंथेसिस से वो हर चीज़ बनाते हैं। तो उनको जो लिपिड स्टोरेज है वो उनकी स्पेशलाइज्ड सेल्स में होता है, जैसे सीड्स वगैरह में, और बाकी आपको किसी प्लांट सेल में लिपिड्स नहीं मिलेंगे। लेकिन एनिमल में वो उनके लिए कोई स्पेशल स्टोरेज सेल्स नहीं बनी है। उनके लिए बॉडी के अंदर ही उनको अगर लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो डेडिकेटेड एडिपोज टिश्यू होते हैं, तो वहाँ पर फैट्स जमा हो जाती हैं, एडिपोज टिश्यूज। तो यहाँ फैट्स जमा हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं
जो फैट्स प्लांट्स में वो उनकी सीड्स में होती हैं ऑलवेज, सीड्स के अलावा आपको कहीं भी प्लांट्स में फैट्स नहीं मिलेंगी, तो ये फ़र्क है। दूसरा आपको ये बता दें प्रोटीन्स, प्लांट्स अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो नाइट्रोजन जो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे सारे टाइप के ऑल टाइप के एनिमल्स एमिनो एसिड्स वो बनवा लेते हैं। तो प्लांट्स को एमिनो एसिड इनटेक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि ह्यूमंस को ही मान लीजिए या और अदर एनिमल्स को एमिनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उनके लिए दो टाइप के फिर कैटेगराइजेशन हो जाते हैं। जो उनका शरीर बना सकता है वो एसेंशियल नहीं होते, वो नॉन एसेंशियल होते हैं, और जो फूड में इनटेक करने पड़ते हैं वो एसेंशियल होते हैं। तो दो प्रकार के एमिनो एसिड्स एनिमल्स के लिए होते हैं स्पेशली, तो वो नेचुरली एनिमल सेल्स के लिए होते हैं, तो उनके लिए होते हैं एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड जो है इनको इनटेक करना पड़ता है एनिमल सेल्स को फूड के द्वारा। तो ये तीन स्टोरेज के डिफरेंस हैं, ये तीन टाइप के, तीनों टाइप के मैंने बता दिए आपको, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स में। अब आते हैं नेक्स्ट डिफरेंस इनके बीच में है सीलियाज। सीलियाज आर मेनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। व्हाट आर सीलियाज? सीलियाज ऐसे जो एनिमल सेल की जो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर निकले हुए छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। ये लगभग हर सेल्स में पाए जाते हैं, सिर्फ ब्लड सेल को छोड़ के। जो ब्लड सेल होती है ह्यूमन की, उसको आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा लगभग हर सेल पे ये पाए जाते हैं। ये दो टाइप के जरूर हो सकते हैं, ये आप नॉन मोटाइल यानी ये मूवमेंट करने वाले, और मोटाइल। जो नॉन मोटाइल यानी मूवमेंट नहीं करने वाले, और मोटाइल यानी मूवमेंट करने वाले। तो जो नॉन मोटाइल है ये लगभग हर सेल्स में होते हैं, जैसे एपिथेलियम सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स, है ना, और हर टाइप की लगभग सेल्स में होते हैं। और मोटाइल वाले कहाँ होते हैं? मोटाइल वाले आते हैं आपके फैलोपियन ट्यूब, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आपका जो ईयर का इंटरनल पार्ट है ना, इस तरह आपके, और जो आपके नेफ्रॉन्स हैं, फिर आपके जो ट्यूब्यूल्स है नेफ्रॉन्स के अंदर, जो कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ पर सब जगह आपके मोटाइल सीलिया पाए जाते हैं, ताकि उसको जो फ्लूइड का जो मूवमेंट है उसको वो असिस्ट करते हैं, उससे वो असिस्ट होता है। तो ये सीलिया का काम है। ये प्लांट सेल में बिल्कुल भी एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। हो सकता है कोई यूनिसेलुलर, जिनको आप एल्गी बोल सकते हैं, उनमें कोई सीलिया जैसे कुछ यूनिसेलुलर उसके अंदर हो सकते हैं छोटे मोटे सीलिया, अदरवाइज इट इज टोटली एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो आपको यूजेस बता दिए गए हैं सीलिया के, और ये सीलिया इसी का पार्ट है। सीलिया किससे बनते हैं? सीलिया मेनली इन सेंट्रियोल्स के जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, उन्हीं की सहायता से सीलियाज बनते हैं। नेक्स्ट इज मेन डिफरेंस इज प्लास्टिड्स। नेक्स्ट मेन डिफरेंस इज प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स इज द मींस मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। एनिमल सेल में टोटली एब्सेंट रहते हैं, टोटली एब्सेंट। एनिमल सेल में टोटली एब्सेंट रहते हैं, और प्लांट सेल के अंदर ये कितने टाइप के पाते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्लोरोप्लास्ट इज ए प्लास्टिड। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमो और ल्यूको, ये तीन टाइप के प्लास्टिड पाए जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट आपको पता है फोटोसिंथेसिस में, क्रोमोप्लास्ट इनको कलर, और ये भी फोटोसिंथेसिस जैसा ही काम करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मेनली फूड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ल्यूकोप्लास्ट इज ए फूड स्टोरेज कैपेसिटी जो सीड्स में पाई जाती है। तो प्लास्टिड्स आर टोटली एब्सेंट इन एनिमल सेल, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जो लिविंग वर्ल्ड है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर, इन्हीं के द्वारा जो लाइट एनर्जी है वो ट्रैप करके फुल लिविंग वर्ल्ड को एनर्जी इन्हीं के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट इज गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी तो दे आर फाउंड इन बोथ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। दे आर फाउंड इन बोथ सेल, मीन्स एनिमल सेल में भी होते हैं और प्लांट्स पर। एनिमल सेल्स में दे आर इन मोर इन नंबर्स, दे आर मोर इन नंबर्स इन स्पाइट ऑफ प्लांट सेल, बिकॉज what is the role of the Golgi body? Synthesis of lipids and synthesis of protein, folding, इनका conformation, this type of, so this type of action is more in the animal cell rather than the plant cell. So the Golgi bodies are more in this side, more in animal cell, and very less in plant cells.
So we are enumerated one, there are 9 difference. So again, अब हमने जो 9 इसके डिफरेंसेस देख लिए हैं, उनको एक बार थोड़ा नोट्स के रूप में आप लिख लीजिए, अगर आप लिखने के लिए अच्छा रहेगा. सेल वॉल इज एब्सेंट, दिस प्लांट सेल प्रेजेंट, शेप एंड साइज स्पेशली irregular, vacuoles absent, present, centrioles absent, present, absent in animals, absent in plant cells. Lysosomes present in animal cell and almost absent in plant cells. Storage facility only glycogen and fats in lipid adipose tissues. Starch and various, all things can storage by plants. Cilias present, very much present, absent. Plastids absent in animal cells, present. Golgi bodies, they are more and they are fewer or less. So we now go to the other differences. तो अभी 10वां पॉइंट है, इसमें 9 डिफरेंस के बाद 10th डिफरेंस अपना आ रहा है पेरोक्सिसोम. पेरोक्सिसोम्स के बारे में आपने बहुत ही कम पढ़ा होगा. इस पॉइंट के बारे में, इस ऑर्गेनल के बारे में आपने बहुत ही कम देखा होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैंने इसके फंक्शंस भी लिख दिए हैं. ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है. इसको आप स्कैवेंजर एक्टिविटी जैसे लाइसोसोम होता है वैसे बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्लांट और एनिमल सेल में जो हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं और उनको मतलब न्यूट्रलाइज करना होता है और उनको रेगुलराइज करना होता है, उसके लिए पेरोक्सिसोम्स, उनका जो डिकम्पोजिशन होता है पेरोक्सिसोम्स उनका करता है. इसके मेन काम जैसे हम लिस्ट कर सकते हैं, सबसे पहले अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फाइटोनिक एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग एंड पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. बीटा ऑक्सीडेशन इनके बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिसेल्स से जाके जो फैटी एसिड्स जो आते हैं सेल्स में, उन्हें पेरोक्सिसोम्स के अंदर ही उनका प्रोसेस होता है. उसके बाद बायोसिंथेसिस ऑफ प्लाज्मेलोजन. प्लाज्मेलोजन क्या है? प्लाज्मेलोजन एक फॉस्फोलिपिड है जो कि हमारे लंग्स और ब्रेन में पाया जाता है. जो न्यूरॉन्स के ऊपर जो माइलिन शेथ है वो इन्हीं का बना रहता है. तो बायोसिंथेसिस प्लाज्मेलोजन का होता है. इसके बाद कॉन्जुगेशन ऑफ कोलिक एसिड एज पार्ट ऑफ बाइल एसिड. जो बाइल एसिड बनता है तो उसके अंदर जो कोलिक एसिड का कॉन्जुगेशन है वो भी पेरोक्सिसोम्स में होता है. इसी तरह जो प्लांट में क्या क्या एक्शंस होते हैं, प्लांट में आपने देखा होगा कि जो फोटो रेस्पिरेशन पार्ट होता है वो पेरोक्सिसोम्स में होता है. फोटो रेस्पिरेशन किस में होता है? C3 प्लांट्स में होता है. जो C4 प्लांट्स में तो फोटो रेस्पिरेशन होता नहीं है, इसके लिए उनमें स्पेशल सेल्स और मेसोफिल सेल्स में जो कैम उनकी वो केमिस्ट्री एनाटॉमी रहती है, उसके कारण से जर्मिनेटिंग जो सीड्स होते हैं उनमें ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल होता है, जिसके कारण उनमें ग्लाइक्सिसोम्स बोलते हैं. इन्हीं पेरोक्सिसोम को उनमें ग्लाइक्सिसोम्स बोलते हैं. इसके बाद H2O2 जो H2O2 प्लांट्स में बनता है, H2O2 जो प्रोसेस में डिफरेंट प्रोसेस में बनता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को H2O2 बनाकर पेरोक्सिसोम्स में स्टोर किया जाता है. इसी से इनको नाम मिला है अपना. जो पेरोक्सिसोम है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कारण इनको नाम मिला है अपना. H2O2 के कारण ही इनका नोमेनक्लेचर पेरोक्सिसोम्स हुआ है. तो मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन जो डेंजरस होती है सेल्स के लिए, बॉडी के लिए, उसको वो H2O2 में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको
H2O2 कई जगह सिग्नलिंग के रूप में काम आते हैं, बायोमोलिक्यूल बायो सिग्नल्स होते हैं H2O2 को। पहले हमें इसका रोल इतना मालूम नहीं था, जो जो साइंस एडवांस हो रही है हमें इसका पता चल रहा है कि H2O2 कितना शरीर में काम आता है, बॉडी में जगह जगह, ये बहुत जगह उसको बायो सिग्नलिंग बोलते हैं, वहाँ काम आता है। तो आप देख रहे हैं कितने सारे फंक्शंस हैं इसके, आप लिस्ट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है पेरोक्सिसोम, डबल लेयर मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड होता है, और दोनों सेल्स में ये पाया जाता है, मतलब प्लांट सेल्स में भी पाया जाता है और एनिमल सेल्स में भी। सो नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा आपको पता है क्या होते हैं, जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, और जो एनिमल सेल होती है वो उनके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाए जाते। प्लाज्मोडेस्माटा स्पेशल सेल, जो सेल प्लाज्मा के जो, जैसे ये आपकी सेल वाल है, उसमें से निकले हुए दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेशन के ये एक माध्यम होते हैं। इनके द्वारा आपको दूसरी सेल से, या जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है उसके जो चीज़ों का जो आदान प्रदान होता है, गिव एंड टेक होता है, वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर, क्योंकि एनिमल सेल तो जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, तो इनमें ज़रूरत ही नहीं होती है, सेल वाल होती नहीं है इसके अंदर। अब डाइवर्सिटी आप देखेंगे, एनिमल्स के जो बॉडी होती है उसमें करीबन कम से कम 50 टाइप की सेल्स आप आसानी से, 50 टाइप की सेल्स जो है आसानी से आप गिना सकते हैं। कि आप प्लांट्स के अंदर देखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड टाइप के टिश्यूज होते हैं, इतने टाइप के न्यूमरेशन नहीं मिलते हैं, और अधिकतर डाइवर्सिटी यानी अलग अलग फंक्शंस वाले नहीं होते हैं। जैसे मेनली प्लांट्स में क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट और स्टोरेज और जो वाटर एब्जॉर्प्शन, जबकि एनिमल्स में आपको मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्वस टिश्यूज, किडनीज, ब्रेन, तो इस तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं वो एनिमल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको मोटाइल हैं और इनको अपनी जो प्रीडेटर ये सब रिलेशन इसके लिए, टीथ ऑब्वियसली, तो इस तरह की कोई भी संरचना आपको प्लांट्स में नहीं पाई जाती। प्लांट में जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, एक टाइप के प्लांट होते हैं इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं कि एक तरह से उनका जो प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है, उसके लिए वो कीड़ों को खाते हैं। आपने देखा होगा इस तरह के प्लांट जो दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। तो इन प्लांट्स को छोड़कर सारे जो प्लांट्स होते हैं वो जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी भी टाइप का उनको नहीं चाहिए पोषण दूसरों से। पैरासिटिक प्लांट एक दो को छोड़कर, जैसे कस्कुटा जो इन्हीं प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहती है। तो डाइवर्सिटी ऑफ द सेल्स मोर इन एनिमल सेल्स, तो मोर। नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन का पार्ट है, जिसके अंदर की आपको लास्ट में जब सेल मेम्ब्रेन बनती है, तो सेल मेम्ब्रेन बनती है तो डॉटर सेल्स में ये आपकी सेल है, इसमें दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया था माइटोसिस और मियोसिस कैसे होता है। तो इस समय जो बनता है, आपकी डॉटर सेल्स बन रहे हैं, तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन बन रही है वो इन्वेजिनेशन से बनती है। इस तरह की इन्वेजिनेशन होती है, पहले स्टार्ट होती है, फिर ये सेंटर तक अप्रोच कर जाती है, ये फिर सेंटर तक अप्रोच कर जाती है, और इसको हम साइटोकाइनेसिस, इस तरह दो डॉटर सेल। क्योंकि प्लांट में क्या होता है, ये प्लांट सेल है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं, इसमें जो है वो सेल प्लेट बीच में से चालू होती है, यानी सेंटर में फर्स्ट ये क्रिएट, और फिर साइड्स में इसका इस तरह का मूवमेंट होता है। पहले ये सेंटर पे बनती है, फिर वो साइड की तरफ, दोनों साइड की तरफ मूव करती है, तो ये इसको सेल प्लेट बोलते हैं। तो ये एक बिग डिफरेंस है साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में। नेक्स्ट इज माइक्रोविलाई। ये आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। क्या काम करते हैं, हमारा जो एब्जॉर्प्शन एरिया है, एब्जॉर्प्शन एरिया इस तरह के होते हैं ताकि हमारा जो एब्जॉर्प्शन एरिया है
फूड मतलब जो न्यूट्रिएंट्स का वो बढ़ाते हैं, ये टोटली एब्सेंट रहते हैं। इस तरह की कोई स्ट्रक्चर कहीं भी प्लांट सेल्स में नहीं पाई जाती, ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है। इसके बाद ग्रेन्यूल्स, कुछ सेल्स के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर जैसे ब्लड सेल्स हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, यानी जो सेल की जो प्लाज्मा है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स आपको विजिबल रहते हैं। ये ग्रेन्यूल्स स्पेशलाइज फंक्शंस के लिए होते हैं। इनमें आप जो स्पेशलाइज जो उसके फंक्शंस के लिए ऑर्गेनल्स हैं वो हमें स्टेन करने पर दिखाई देते हैं। स्टोरेज फैसिलिटी और कई तरह के टाइप के ग्रेन्यूल्स बनते हैं। इस तरह की कोई भी संरचना प्लांट सेल्स के अंदर एब्सेंट रहती है, यानी प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल क्लियर रहता है। प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी साइड में रहता है। आपने देखा होगा जब साइड में वैक्यूल आ जाती है पूरा सेल इसको घेरते हुए, तो जो न्यूक्लियस है वो इसका साइड में रहता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये बिल्कुल सेंट्रलाइज रहता है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज सेंट्रलाइज, दिस इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की पोजीशन के अंदर भी थोड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं। बेसिकली डिफरेंस जो उनके फंक्शंस को लेकर शुरू से, जैसे जो एनिमल हैं उनके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट वगैरह वगैरह हुआ है, जबकि प्लांट सेल में इतना एम्ब्रियो डेवलपमेंट इतना स्पेशलाइज नहीं होता है। और दूसरा जो एनिमल सेल होते हैं उसमें एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन ये भी पाए जाते हैं। प्लांट्स में रिक्वायर्ड ही नहीं होते हैं इस तरह के, क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट सेल वॉल के कारण सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन इनके कारण दे दिया जाता है। तो ऐसी कोई स्पेशलाइजेशन, ऐसा कोई सिक्रेशन होता नहीं है। प्लांट में जो एक्सक्रेशन सिस्टम होता नहीं है, एक्सक्रेशन नहीं होने के कारण इनके एल्केलॉइड्स, प्लांट के जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो समय समय पर उसके जो प्लांट से बाहर निकलते रहते हैं। जैसे हम गोंद आपने देखा होगा जो कई प्लांट से मिलता है, वो क्या है, उनका सिक्रेशन है, उनका एल्केलॉइड्स है, उनके द्वारा सिक्रेशन किया जाता है। तो इस तरह के कई चीज़ें हैं जो प्लांट्स करते हैं। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप पूरा नोट्स बना लीजिए, और अगली वीडियो किस बारे में होगी ये आप अगर कमेंट सेक्शन में लिख दें तो बहुत अच्छा होगा। आपको कोई क्वेश्चन करना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आप मेरे जो 3 पिछले वीडियो हैं जो सिमेट्री और सीलोम पर, मियोसिस और माइटोसिस, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि आप तीनों वीडियो की लिंक देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर ऑन वेब ट्यूशन चाहिए या कुछ भी और बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरे मोबाइल नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और भी कोई अगर डाउट है आपको किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी तरह का बायोलॉजी का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।